गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 आज हमारा 5वां लेसन है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है, देखो आप लोग इसको। ठीक है, तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं 3। कौन कौन से? स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं? 3। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। ठीक है, एक और मंडल है जीवमंडल। जो स्थल, जल और वायुमंडल तीनों जहाँ मिलते हैं वहाँ क्या होता है? जीवमंडल होता है। ठीक है, तो स्थलमंडल में पेड़ पौधे, मतलब पहाड़, पानी का वो तालाब, ये आदि आते हैं। जलमंडल में महासागर, महाद्वीप आते हैं। वायुमंडल में हमारे ऊपर आसमान के जो भाग हैं वो आते हैं। ठीक है, तो आज हम जानेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, पिछले लेसनों में हमने पढ़ा है कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। हमने पढ़ा है, हमें पता है ना कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी परिस्थितियाँ मनुष्य के अनुकूल हैं, जहाँ पर मनुष्य आसानी से जीवन व्यतीत कर सकता है। क्योंकि जीवन के सभी आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं। कि पृथ्वी है, यहाँ पर तीनों घटक आपस में मिलते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, पृथ्वी पर तीनों घटक पाए जाते हैं, है ना। तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जहाँ हम रहते हैं, घर है, पेड़ पौधे हैं, जल भी है, सब कुछ है, उसे क्या बोलते हैं? भूमंडल या स्थलमंडल बोलते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। गैस की परतें कहाँ पाई जाती है? वायुमंडल में। ठोस, द्रव, तरल गैस है जो वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पता है हमें, कुएं, तालाब, नहरें आदि हैं, महासागर, महाद्वीप, जिसे जलमंडल कहते हैं। कि जहाँ पर ये तालाब, महासागर आदि हैं उसे क्या बोलते हैं? जलमंडल बोलते हैं। ठीक है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बर्फ, जल एवं जल वाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, हवा साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूमंडल के बारे में, स्थलमंडल के बारे में। ठीक है, भूमंडल को ही स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों और मिट्टी की परतों से बना होता है। कि यहाँ पर चट्टानें हैं, मिट्टी की परतें हैं। ठीक है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप तथा बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। कि जो पृथ्वी की सतह है, स्थलमंडल है, इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। जहाँ तो बड़े बड़े पहाड़, पठार आदि होंगे उन्हें महाद्वीप कहेंगे। जहाँ जल ज़्यादा होगा वहाँ महासागर होंगे। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? इसके बारे में जानते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है। कि समुद्री जल का जो तल है वह सभी जगह समान होगा। स्थल की ऊंचाई को समुद्र के तल से नापा जाता है, जिसे शून्य यानी 0 माना जाता है। जिसे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। अब विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा भाग, गहरा यानी नीचे
कौन सा है? प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर तो है हमारे माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर ऊंचा है, और सबसे नीचे गहरे है प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त। ठीक है, इसकी गहराई है 11,022 मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? ठीक है, अब जो हमारा स्थल मंडल है उसी को बांटा था हमने महाद्वीपों और महासागरों में। तो सबसे पहले हम महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी है इस पर 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है कि इनको अलग अलग भागों में बांटने के लिए एक जल राशि निर्धारित की गई है। ठीक है, ये महाद्वीप है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो हमसे पूछा जाए पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं तो कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है, फिर है एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप। एशिया है जो वो पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब भारत किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ठीक है, तो जो एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। कितने भाग पर फैला हुआ है? 1/3 कि जितनी पृथ्वी है उसका जितना क्षेत्रफल है उसके 1/3 भाग पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। हमने दिशाएं पढ़ी थी ना जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं की थी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो एशिया महाद्वीप का है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? इस महाद्वीप के बीच में से गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है कि जो एशिया है उसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसको यूरोप से अलग कर देता है। पूछे कि एशिया और यूरोप को कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत इनको अलग करता है। यूरोप व एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया मिलके क्या बनते हैं कि एक ऐसा भाग है जहाँ पर यूरोप व एशिया दोनों भूभाग मिलते हैं, उसे यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। जो यूरोप है वो एशिया से बहुत ही छोटा है। एशिया तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूरोप सबसे छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप महाद्वीप का है, एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वर्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। जो यूरोप है इसके तीनों तरफ क्या है? जल है। ठीक है, अफ्रीका एशिया के बाद सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। नंबर 1 एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। विषुवत वर्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से गुजरती है। अब एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती थी, हमने पढ़ा कि एशिया महाद्वीप से कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से विषुवत रेखा या विषुवत व्रत गुजरती है। ठीक है, बिल्कुल बीच में से। अफ्रीका का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका है जो ये विषुवत रेखा गुजरती है इसको 2 भागों में बांट देती है। तो इसका ज़्यादा भाग है उत्तर में ज़्यादा भाग स्थित है, जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान है। अब आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है तो कौन सा है? सहारा। ठीक है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों व महासागरों से घिरा हुआ है। हमने पढ़ा था कि यूरोप की क्या है? 3 तरफ पानी था। अफ्रीका क्या है? चारों ओर से पानी और महाद्वीपों से घिरा हुआ है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी है जो नील नदी है, वह भी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा, वो कहाँ है? अफ्रीका में। और सबसे लंबी नदी नील नदी, वो भी कहाँ है? अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका में नहीं है, अफ्रीका से गुजरती है। ठीक है, उत्तर
अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहले था एशिया, नंबर 2 पे था अफ्रीका और नंबर 3 पे क्या आ गया, उत्तरी अमेरिका। नंबर 3 महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, कि मतलब बिल्कुल संकरा यानी थोड़ा सा रास्ता है जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को जोड़ता है। कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका बिल्कुल संकरे से, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी जगह है। जैसे ये है हमारे पास उत्तरी अमेरिका और ये है हमारे पास दक्षिणी अमेरिका, ये बिल्कुल ऐसे संकरी सी यानी बिल्कुल कम जगह जो इन दोनों को जोड़ती है। इस जगह को क्या बोलते हैं, पनामा जल संधि बोलते हैं, स्थल संधि, सॉरी पनामा स्थल संधि बोलते हैं। कि पतली सी संकरी सी गली के माध्यम से ये जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि बोलते हैं। कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका कहाँ है, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो दक्षिणी अमेरिका है उसका अधिकांश भाग कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर और दक्षिण में फैली हुई है। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका के उत्तर और दक्षिण में फैली हुई है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अब विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन, और वह है कहाँ, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि चारों ओर इसके महासागर है, समुद्र है, जल ही जल है, तो इसे क्या बोलेंगे, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। बर्फ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर। यह किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, कि इस पर बर्फ ज़्यादा होने की वजह से मानव यहाँ नहीं रह सकते। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत का शोध केंद्र संस्थान यहाँ है। इनके नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। कि भारत का शोध केंद्र है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री, जो कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। ठीक है, तो बच्चों हमने पढ़ा पृथ्वी के परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। हमसे पूछा जाए कि पृथ्वी के कितने परिमंडल हैं, तो 3, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। ठीक है, फिर हमने पढ़ा स्थलमंडल। स्थलमंडल में हमने कितने महाद्वीप पढ़े थे, 7। कितने महाद्वीप पढ़े, 7। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ये सभी पढ़े महाद्वीप। अब हमने स्थलमंडल कंप्लीट कर लिया, आगे हमारा जलमंडल और वायुमंडल बचा है जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेसन को ध्यान से पढ़ना कि पृथ्वी के 3 ही परिमंडल हैं, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। तीनों जगह एक मतलब जीव मंडल भी है एक भाग, जहाँ पर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल तीनों मिलते हैं। ठीक है।